यह संसार जीवों से, विभिन्न प्राणियों से भरा हुआ संसार। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में, अपनी जीवनचर्या में अपना व्यवहार, अपना स्वभाव और अपने चरित्र का हर रोज चित्रण करता है। सारे प्राणियों के लिए यह संसार एक युद्ध का मैदान है, कर्म की भूमि है, क्योंकि सभी जीव भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन से उन्हें ऊर्जा, शक्ति मिलती है, जिसके बल पर वह अपना जीवन जीते हैं। इस प्रकार से यह जीवन चलता है, यह संसार चलता है। विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं, विभिन्न प्रकार के उनके कर्म हैं। विभिन्न प्रकार से वो सोचते हैं। यहां पर हमने दो प्रकार की सोच को, विचारों को हमने मुख्य माना है। एक तो सद्बुद्धि के द्वारा सद्विचार, या जिसे हम बुद्धिमान, समझदार, समझवान कहते हैं, और एक दुर्बुद्धि द्वारा उत्पन्न विचार, उन्हें बुरे विचार कहते हैं। और एक विचार है जिसमें बुद्धि का, सोच का, परिणाम का कोई स्थान नहीं होता, कोई भाव नहीं होता, मात्र एक विचार है, कल्पना है, इच्छा है, जिसे मूर्खता कहा गया है। और यह मूर्खता मनुष्यों में भी है, पशुओं और पक्षियों में भी है, यानी सभी प्राणियों में। हमारे पास पशु पक्षियों के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, किस्से हैं। उसमें हम उनकी चतुराई का, उनकी बुद्धिमत्ता का, उनकी मूर्खता का जिक्र करते रहते हैं। लेकिन मनुष्यों में मूर्खता, कल्पना, चाहत, इच्छा अधिक होती है। उसका कोई औचित्य नहीं होता, कोई आधार नहीं होता, कोई सार नहीं होता है। एक ब्राह्मण था, निर्धन ब्राह्मण था। भिक्षा मांग करके वह अपना
गुजर बसर करता था। नौजवान था, और अपने गांव से बाहर दूसरे गांव में वह भिक्षा मांगने के लिए जाता, और जो भिक्षा में मिलता वह उससे अपना और अपने माता पिता, अपने बंधु बांधव, अपने घर परिवार का गुजर बसर करता था। अब चूंकि युवा हो चुका था, उसके भी मन में अपना घर, यानी अपनी शादी, अपने बच्चे, ऐसी भावनाएं हिलोरे मारने लगी। एक बार वह गांव से भिक्षा लेकर के आ रहा था, और वहां एक यजमान ने उसे एक घड़ा बाजरे का भर के दे दिया, और उसे कहा कि ब्राह्मण देवता आप यह ले जाइए, मेरी ओर से इसे आप दान समझिए। और शायद पहली बार उन ब्राह्मण जी को इतना अनाज किसी यजमान ने दान स्वरूप दिया, और वह उस दान को, उस बाजरे के घड़े को पाकर के बड़ा खुश हुआ। फूले ने समाया, बाजरा सिर पर रखा उस घड़े को, और पूरे रास्ते भर सोचता रहा कि आज तो कमाल हो गया, बड़ा ही दानी निकला मेरा यजमान, इतना बड़ा दान दे दिया, पूरा एक बाजरा घड़े का, घड़ा भर बाजरा, और वह कल्पनाओं में खो गया। वह सोचता है कि इस बाजरे को बेच करके मैं जो धन प्राप्त होगा उससे कोई व्यापार करूंगा, उस व्यापार से मैं अपना व्यापार कारोबार और बढ़ाऊंगा, खूब धनी हो जाऊंगा। और इस प्रकार की अनेकों कल्पनाएं मन में लिए वह चला जा रहा था। सफर लंबा था, चूंकि अब दूसरे गांव से वह भिक्षा के रूप में वह बाजरे का घड़ा लेकर के आ रहा था। बीच रास्ते एक और गांव पड़ता था। अब चूंकि घड़ा बड़ा था, बाजरा अधिक था, अधिक वजन होने के कारण उसे बोझ भी लगा, थकावट भी हुई, तो उसने सोचा कि क्यों न इस गांव में कहीं आराम कर लिया जाए। और आराम करने के लिए वह उस बीच के गांव के एक कुम्हार के घर रुक गया। वहां उसने अपना घड़ा उतार लिया, घड़ा रखा, और फिर वह आराम फरमाने लगा। आराम करते करते वह फिर कल्पनाओं में खो गया, और क्या सोचता है।